नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेर रवि क्लासेज में। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के एक वीडियो डाल चुका हूं, उसमें 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न थे। ये मौर्य साम्राज्य का दूसरा वीडियो है, इसमें 51 से लेकर 100 तक प्रश्न है। ये प्रश्न पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। आरपीएससी है, अधीनस्थ अन्य जो लोक सेवा आयोग है जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी, इनमें पूछे गए प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। इससे पहले भी कई वीडियो मैंने डाले हैं, उसमें पाषाण काल के 106 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के 224 प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के 302 प्रश्न है, महाजनपद काल के 101 प्रश्न है, जैन धर्म के 141 प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 251 प्रश्न है, यूनानी आक्रमण के भी कुछ प्रश्न डाले हैं, और भागवत धर्म और अन्य धर्म से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 80 है। और ये मौर्य साम्राज्य का दूसरा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे क्या है कि अगला वीडियो जैसे ही डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है और मौर्य साम्राज्य के ये 51वां प्रश्न, इसमें देखो 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? यानी विवादास्पद, जिस पर विवाद है, सही सही नहीं माना जाता। 1 नंबर, सेल्यूकस ने उसका अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित किया। सही बात है, किया था। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए, ये भी सही बात है। 3 नंबर, मेगस्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य साम्राज्य में भेजा गया, मौर्य दरबार में भेजा गया था। 4 नंबर, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। काफ़ी विद्वानों ने इसका समर्थन किया है, परंतु कई विद्वान ये मानते हैं कि ये विवाह नहीं हुआ था, इसलिए इसको गलत माना जाता है। और अपना आंसर भी यही विवादास्पद है, इसलिए अपना आंसर भी 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? 1 नंबर प्रथम, 2 नंबर पंचम, 3 नंबर अष्टम, 4 नंबर त्रयोदश। तो किस में अष्टम वर्ष है उसमें कलिंग का युद्ध हुआ था। अष्टम वर्ष के बाद में नवम वर्ष में है वो कलिंग का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहण का अधिकारी था। 1 नंबर सन्निधाता, 2 नंबर प्रदेष्टा, 3 नंबर युक्त, 4 नंबर समाहर्ता। तो कौन था? 4 नंबर समाहर्ता अपना राइट आंसर हो जाएगा। सन्निधाता है ये राज्य के कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा है ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधक भी कहते थे। और युक्तक ये राजस्व रज्जुक नामक एक अधिकारी था राजस्व का, उसके अधीन था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। 2 नंबर, वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था। 3 नंबर, वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी थी। 4 नंबर, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। इसमें पूछा क्या गया है? कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है? सही नहीं है। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये 3 नंबर कथन है, सॉरी 2 नंबर कथन है, ये सही नहीं है। वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित किया गया था, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। अगर दोस्तों आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप एक बार जा करके ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, जिस विवाह में कन्या शुल्क देने की शर्त होती थी उसे कौटिल्य ने किस नाम निम्न नाम दिया है? कौन सा नाम दिया है ये पूछा गया है। 1 नंबर असुर, 2 नंबर पेशाच, 3 नंबर प्रजापत्य, 4 नंबर राक्षस। तो कौन सा विवाह का नाम दिया है कौटिल्य ने? असुर विवाह का नाम दिया है। अगला प्रश्न है 56 नंबर,
अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित उसका समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? समकालीन राजा का नाम दिया है तुर्मय। ये कहाँ का राजा था? 1 नंबर अफगानिस्तान, 2 नंबर मिस्र, 3 नंबर मैसिडोनिया, 4 नंबर है सीरिया। तो कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? 1 नंबर अशोक, 2 नंबर चंद्रगुप्त, 3 नंबर बिंदुसार, 4 नंबर कुणाल। तो किसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैन और तमिल साक्ष्य हैं और उसके बाद में जो अशोक के शिलालेख है उससे इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनकी दक्षिण की विजय की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? 1 नंबर हर्ष, 2 नंबर स्कंदगुप्त, 3 नंबर विक्रमादित्य, 4 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी मृत्यु है वो होती है उस पे श्रवण बेलगोला में। तो श्रवण बेलगोला है वो इसके साम्राज्य का अंग था। इसका साम्राज्य का विस्तार है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का जो विस्तार है वो हिंदुकुश पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक विस्तरित था और पूर्व में उत्तर में हिमालय श्रृंखलाओं से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, और श्रवण बेलगोला है वो मैसूर में ही था। तो मैसूर तक इनके साम्राज्य का विस्तार था और इसमें मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है वो अभिलेख कौन सा है? ये पूछा गया है अपने से। 1 नंबर कलिंग शिलालेख, 2 नंबर अशोक का गिरनार शिलालेख, 3 नंबर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, 4 नंबर अशोक का सोपारा शिलालेख। तो कौन सा शिलालेख है? 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, रुद्रदामन का 150 ईस्वी में जो अभिलेख है वो खुदवाया था, ये गुजरात में है। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतपति था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने वहाँ पे एक सिंचाई के लिए बांध बनाया था और उस बांध का उल्लेख है इसमें किया गया इस अभिलेख में। तो ये पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव का उल्लेख है इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, 2 नंबर जैन परंपरा से, 3 नंबर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, 4 नंबर अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो किससे ये प्रमाणित होता है? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे ही ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का है वो गुजरात पर अधिकार था। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। यूनानी नाम अमित्रचेटस किस मौर्य साम्राज्य का शासक का समर्पित है? जो यूनानी नाम है अमित्रचेटस है ये किस शासक को समर्पित है? 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त, 2 नंबर अशोक, 3 नंबर बिंदुसार, 4 नंबर सुसीम। तो किसको समर्पित है? बिंदुसार को। यूनानी लेखक है वो बिंदुसार को अमित्रोकेडीज, एलिट्रोचेटस या ड्रोडस अमित्रचेटस नाम दिए हैं। इसमें संस्कृत में रूपांतरण होता है अमित्र खाद या अमित्र घात, शत्रुओं को नष्ट करने वाला हिंदी अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? 1 नंबर जोगढ़ अभिलेख, 2 नंबर महास्थान अभिलेख, 3 नंबर नीतूर अभिलेख, 4 नंबर एरागुडी अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें जो अकाल पड़े थे उसमें सहायता का विवरण मिलता है? 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, महास्थान अभिलेख। ये महास्थान अभिलेख है ये बोगरा बंगाल में
स्थित था। इसमें अनाज वितरण का विवरण मिलता है। एक अभिलेख और है सोहेगोरा, ये गोरखपुर यूपी में था, उसमें भी इसके बारे में विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नांकित किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्ताव पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? उसका किसका? अशोक का। तो कौन से स्थान से वो प्रतिमा प्राप्त हुई है? 1 नंबर कनगनहल्ली, 2 नंबर अमरावती, 3 नंबर सांची, 4 नंबर देहर कुठार। तो किस स्थान से ये प्रतिमा प्राप्त हुई है? 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, कनगनहल्ली से। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है, अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। 2 नंबर, स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार हैं। 3 नंबर, यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। 4 नंबर, अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई है। सही उत्तर को चुनिए। तो अपना इसमें पहला दे रखा है, ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, सही बात है। स्तंभों की यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार है, ये भी सही है। यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है, ये भी सही है। और अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है, चौकी तो है जिस पर मनुष्य और पशु की मूर्तियां दर्शाई गई है। मनुष्य की मूर्ति इस पे नहीं दर्शाई गई है, पशुओं की मूर्तियां दर्शाई गई है, इसलिए ये अपना चौथा है वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर। 1 2 3 सही है तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है, कोटिले ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? 1 नंबर गुप्तचर, 2 नंबर दास, 3 नंबर पार्षद, 4 नंबर व्यापारी। तो कोटिले ने अहितक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? दासों के लिए प्रयुक्त किया है। और कोटिले ने 9 प्रकार के दास बताए थे, जबकि यूनानी लेखक जो मेगस्थनीज और स्ट्रेबो, मेगस्थनीज के जो इंडिका है उसका विवरण स्ट्रेबो है, उसके पुस्तकों में मिलता है। तो उसने दास प्रथा न होने की बात कही थी कि भारत में दास प्रथा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की थी? 1 नंबर मनु ने, 2 नंबर याज्ञवल्क्य ने, 3 नंबर कौटिल्य ने, 4 नंबर नारद ने। तो किसने की थी? कौटिल्य ने। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है, यूनानी रोमन साहित्य में के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? ये सेंड्रोकोटस नाम है वो किसने चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा है? 1 नंबर डी.आर. भंडारकर, 2 नंबर ए कनिंघम, 3 नंबर आर.पी. चंदा, 4 नंबर विलियम जोन्स। तो किसने जोड़ा है? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं? 1 नंबर लघु शिलालेख एरोरा, 2 नंबर स्तंभ लेख सप्तम, 3 नंबर लुम्बिनी स्तंभ लेख, 4 नंबर प्रथम कलिंग अभिलेख, पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम। तो किस में ये घोषणा की गई थी? प्रथम कलिंग अभिलेख था ना, उसमें ये घोषणा की गई थी। प्रथम कलिंग अभिलेख जो पहला था उसमें ये घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य है वो मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 नंबर चरसदा पुष्कलावती, 2 नंबर सिरकप तक्षशिला, 3 नंबर नागार्जुन कोंडा धान्य कटक, 4 नंबर तामलुक ताम्रलिप्ति। तो ये प्राचीन नाम है इन नगरों के। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर नागार्जुन कोंडा है, उसका महाभारत में नाम मिलता है सिरि पर्वत।
न कि धान्य कटक। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? 1 नंबर मौर्य, 2 नंबर गुप्त, 3 नंबर पल्लव, 4 नंबर चोल। तो कौन से राजवंश थे? मौर्य राजवंश। 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। एथेनियस एक यूनानी दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुएं मंगवाई थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। सीरियाई नरेश ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तो भेजी, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा, और उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनीसस किसे निर्दिष्ट करता है? जो डायोनीसस है नाम, ये किसके लिए प्रयुक्त किया है? 1 नंबर शिव के लिए, 2 नंबर विष्णु के लिए, 3 नंबर इंद्र के लिए, 4 नंबर ब्रह्मा के लिए। तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शिव के लिए। इन्होंने डायोनीसस शिव के लिए, हेरिक्लीज कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम है उस पर लागू होता है। 1 नंबर गीति काव्य, 2 नंबर राजनीतिक नाटक, 3 नंबर वैज्ञानिक कथा साहित्य, 4 नंबर मिथकीय विवरण। तो ये क्या था? एक राजनीतिक नाटक था। 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? 1 नंबर शाहबाजगढ़ी अभिलेख, 2 नंबर मास के अभिलेख, 3 नंबर शाहगोरा ताम्रपत्र, 4 नंबर महास्थान अभिलेख। तो किस में ये विवरण दिया गया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट के हिसाब से सही उत्तर चुनना है। तीसरे और चौथे के अंदर ये विवरण मिलता है। शाहगोरा जो गोरखपुर यूपी में मिला है, महास्थान जो पश्चिम बंगाल से अभिलेख मिला है, इन दोनों में ये विवरण मिलता है। अनाज है उनके अन्नागार बनाए गए थे और अकाल के समय इनको अनाज को बांटा जाता था। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? 1 नंबर जस्टिन, 2 नंबर स्ट्रेबो, 3 नंबर प्लूटार्क, 4 नंबर डिमेकस। तो किसने कहा था? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा प्लूटार्क। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटार्क ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? 1 नंबर तुषास्प, 2 नंबर सुविशाख, 3 नंबर पुष्यगुप्त, 4 नंबर राधागुप्त। तो कौन था? तुषास्प। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के समय तुषास्प था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त था और स्कंदगुप्त के समय सुविशाख था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है मौर्य काल में उद्दक भाग था? 1 सिंचाई कर, 2 नंबर सीमा शुल्क, 3 नंबर तीर्थ यात्रा कर, 4 नंबर बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया भूमि कर। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एक सिंचाई कर। उद्दक एक सिंचाई कर था। 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। मौर्य शासन में पिंड कर एक कर था। ये पिंड कर है, ये कौन सा कर था? 1 नंबर श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, 2 नंबर सिंचाई पर लगने वाला, 3 नंबर गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला, 4 नंबर 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था।
कर कई प्रकार के मौर्य काल में लिए जाते थे, उसमें से एक था। कई प्रकार के करों में परण्य कर, संकट काल में प्रजा द्वारा प्रजा से वसूलने जाने वाला कर था। विष्टि, जो बेगार थी, निःशुल्क श्रम। और उत्संग, प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला उपहार। बलि, एक प्रकार का धार्मिक कर। विवित, चारागाह कर। भोगागम, ज्येष्ठकों के निर्वाह हेतु राजा की ओर से मिलने वाला ग्राम राजस्व। और ज्येष्ठ कौन होते थे? शिल्पी संघ के मुखिया। तरदेय, पुल को पार करने पर लिया जाने वाला कर। गुल्मदेय, सैनिकों की फीस। अतिवाहिका, मार्गदर्शन कर। हिरण्य, ये अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। रज्जु, भूमि की माप के समय लिया जाता था। चोर रज्जु, जो चोरों को पकड़ने के लिए लिया जाता था। और उसके बाद में परहीनक, ये राजकीय जो भूमि होती थी उसमें पशुओं को चराने के लिए लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। 1 नंबर अहरोरा, 2 नंबर धौली, 3 नंबर गिरनार। उपरोक्त स्थान या स्थानों में कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं? 1 नंबर केवल 1 से, 2 नंबर 1 और 2 से, 3 नंबर 2 और 3 से, 4 नंबर 1, 2 और 3 से। तो कहाँ पर मिलते हैं शिलालेख? अशोक के जो शिलालेख है धौली और गिरनार से मिलते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अशोक के जो शिलालेख है उनकी संख्या है 14 और 8 स्थानों से मिले हैं और इसे चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है, जिसमें साहबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर में, बाद में मानसेरा हजारा पाकिस्तान से, कालसी देहरादून उत्तराखंड से, गिरनार गुजरात से, धौली पूरी उड़ीसा से, जोगढ़ गंजाम उड़ीसा से, एरागुंडी करनूल आंध्र प्रदेश से, सोपारा थाना महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है 79। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था। इसके सदस्यों की संख्या थी 1 नंबर 20, 2 नंबर 30, 3 नंबर 40 और 4 नंबर में 40 लिख दिया है, 50 लिखना था पर कोई बात नहीं। अपना राइट आंसर है 2 नंबर 30। जो पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए जो समिति थी उसके 30 सदस्य थे। इसका विवरण है वो मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में देता है। उसमें नगर प्रशासन का पूरा विवरण मिलता है। नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा गया है, जिले का अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा गया है। और यही जो एग्रोनोमोई है ये सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की समिति, 30 सदस्य होते थे। उनके अलग अलग समितियां, 6 समितियां बनी हुई होती थी और वो समितियां हैं ये सारे कार्य करती थी। 5-5 सदस्यों की समितियां होती थी। उसमें जो समितियां हैं 6 समितियां, उसमें शिल्प कला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षण समिति, कर निरीक्षण समिति, ये 6 समितियां होती थी। और अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख है वो नागरिक होता था और उसका कार्य साफ सफाई और सुरक्षा था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? 1 नंबर अभय, 2 नंबर पगडुक, 3 नंबर तिस्य, 4 नंबर मुटशिव। तो कौन था? तिस्य। इसने देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र संपा का समीकरण किससे किया जा सकता है? 1 नंबर ब्रह्मगिरी, 2 नंबर धौली, 3 नंबर गिरनार, 4 नंबर जोगढ़। तो किससे किया जाता है? जोगढ़ से। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूदीप स्वामी कहा गया है? 1 नंबर मुद्रा राक्षस, 2 नंबर महावंश, 3 नंबर इंडिका, 4 नंबर भद्रबहुचरित। तो किस में कहा गया है? महावंश में। 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर।
निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 1 नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। 2 नंबर, अशोक के कुछ अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। 3 नंबर, इसके अभिलेख में से कुछ यूनानी व अरेमाइक लिपियों में उत्कीर्ण हैं। 4 नंबर, इसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। नहीं, 3 नहीं मिले थे, उनको 2 ही मिले थे, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ वाले 2 स्तंभ लेख हैं, वो ही फिरोज तुगलक को मिले थे। बाद में उनको दिल्ली ला करके उन्होंने स्थापित करवाया था। और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें असत्य ही पूछा गया, असत्य यही है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियान में उनके साथ भारत आया था? 1 नंबर स्ट्रेबो, 2 नंबर नियार्कस, 3 नंबर एरियन, 4 नंबर डायोडोरस। तो कौन आया था? नियार्कस। ये भारत सिकंदर के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? 1 नंबर अशोक, 2 नंबर बिंदुसार, 3 नंबर विष्णुगुप्त, 4 नंबर कुणाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। 2 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, अशोक द्वारा धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? 1 नंबर 2, 2 नंबर 3, 3 नंबर 4, 4 नंबर 5। तो किस शिलालेख में किया गया है? शिलालेख संख्या 5 में किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था? 1 नंबर कुणाल, 2 नंबर संपर्ति, 3 नंबर दशरथ, 4 नंबर जालौक। तो दशरथ 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? 1 नंबर चंद्रलेखा देवी ने, 2 नंबर असंधि मित्रा ने, 3 नंबर कुमार देवी ने, 4 नंबर अशोक ने। तो सारनाथ बौद्ध स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? 1 नंबर समुद्रगुप्त, 2 नंबर अशोक, 3 नंबर बिंदुसार, 4 नंबर चंद्रगुप्त। तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 1 नंबर 317 ईसा पूर्व है, 2 नंबर 315 ईसा पूर्व है, 3 नंबर 305 ईसा पूर्व है, 4 नंबर 300 ईसा पूर्व है। तो कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? 1 नंबर अफगानिस्तान, 2 नंबर बिहार, 3 नंबर श्रीलंका, 4 नंबर कलिंग। तो कौन सा क्षेत्र था जो शामिल नहीं था? श्रीलंका। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो द्वितीय शिलालेख है उसमें चोल, पांड्य, सात्यपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रलिप्ति, ताम्रपर्णी, ताम्रलिप्ति तो कलकत्ता, वर्तमान कलकत्ता को कहा जाता है, पर ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, उन्हें पर्यंत राज्य या सीमावर्ती राज्य कहा है। तो श्रीलंका उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? 1 नंबर अशोक ने, 2 नंबर अकबर ने, 3 नंबर रणजीत सिंह ने, 4 नंबर शिवाजी ने। तो किसने की थी? अशोक ने। 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? 1 नंबर तृतीय मुख्य शिलालेख में,
2 नंबर द्वितीय मुख्य शिलालेख में, 3 नंबर नवम मुख्य शिलालेख में, 4 नंबर प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो किस में विवरण मिलता है दक्षिण भारतीय राज्यों का? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया। 1 नंबर अशोक ने, 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने, 3 नंबर महावीर ने, 4 नंबर धन्वंतरी ने। तो किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक मौर्य है, इन्हें पशुओं और मनुष्यों दोनों के लिए औषधालय खुलवाए और औषधि बागे लगवाए थे। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, 2 नंबर मोक्ष में विश्वास, 3 नंबर देवनाम प्रिय की उपाधि, 4 नंबर पशु चिकित्सालय खोलना। तो इसमें अपने आंसर हो जाएगा 3 नंबर देवनाम प्रिय की उपाधि, यानी देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। 1 नंबर अर्थशास्त्र में, 2 नंबर इंडिका में, 3 नंबर महाभाष्य में, 4 नंबर अमरकोश में। तो किस में विवरण उपलब्ध है? इंडिका में। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र का प्रशासन का पूर्ण विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? 1 नंबर अशोक के नेतुर अभिलेख, 2 नंबर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, 3 नंबर अयोध्या अभिलेख, 4 नंबर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। किस में अशोक का नाम उल्लेखित होता है? अशोक का जो नेतुर अभिलेख है उसमें अशोक का नाम है वो उल्लेखित होता है। इसके अलावा मास की जो अभिलेख है उसमें गुर्जरा, उदय गुलाम, इनमें भी अशोक का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। अशोक के अभिलेख की रचना में कितनी लिपियों का उपयोग किया गया है? 1 नंबर 1, 2 नंबर 2, 3 नंबर 3, 4 नंबर 4। तो कितनी लिपियों का उपयोग किया गया है? 4 लिपियों का उपयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी, ये 4 लिपियां थी, इनका उपयोग है अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? 1 नंबर गुप्तचर व्यवस्था में, 2 नंबर व्यापार मार्ग, 3 नंबर कृषि पद्धति, 4 नंबर राजस्व प्रबंध। तो किसकी जानकारी सबसे कम मिलती है? कृषि पद्धति की। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के ऊपर पूरा विवरण दिया है और मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन कौटिल्य ने किया है। राजस्व प्रबंध के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। कृषि पद्धतियां हैं उनके बारे में सबसे कम जानकारी दी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। 1 नंबर प्राकृत, 2 नंबर प्राकृत एवं खरोष्टी, 3 नंबर प्राकृत खरोष्टी अरेमाइक, 4 नंबर प्राकृत अरेमाइक व ग्रीक यूनानी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो आपको पसंद भी आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है जैसे ही अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।